बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं। इंसान की तो कोशिश होती है कि मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। प्यारे दोस्तों, आज बहुत से दोस्तों ने मुझे इनबॉक्स में बहुत दिनों से एक मौजू पर मेरे से नुस्खे के बारे में बात कर रहे थे कि इसके बारे में कोई आजमूदा अगर आपके पास नुस्खा हो तो वो नुस्खा गंजपन के लिए कोई नुस्खा, आजमूदा नुस्खा दोस्तों की नज़र किया जाए। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा सरप्राइज नुस्खा मैं आपको देता हूँ जो कि ज़्यादा तो मैं नहीं कहता कि 25-30 अफराद के ऊपर मेरा आजमूदा नुस्खा है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको अगर आप तरीके से और जितना उसका तरीक़ाकार है लगाने का, उसके मुताबिक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी वैसा मिलेगा। लोग 2-3 खुराकें खाने के बाद या 2-3 दिन दवाई इस्तेमाल करने के बाद मुकम्मल उसका कोर्स नहीं करते, फिर कहते हैं कि जी दवाई ने फ़ायदा नहीं किया। तो प्यारे दोस्तों, इस नुस्खे में ये एक तेल का नुस्खा है और जिनके बाल, कइयों के ऐसा होता है कि ख़ानदानी गंजपन होता है, कइयों के बीच में से बाल पहले ख़त्म होते हैं, कइयों की बैक साइड से और कइयों की सामने से ख़त्म होना शुरू होते हैं। तो गंजपन कैसा भी हो, सबके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारआमद और आज़मूदा मेरा नुस्खा है। आप दोस्तों के लिए सरप्राइज़ नुस्खा है एक किस्म का, क्योंकि आपने नुस्खे बहुत से बनाए होंगे, लेकिन ये नुस्खा बहुत आसान भी है बनाने में, सबसे बड़ी बात। और इस नुस्खे में सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि 8 से 10 दिन के बाद आप पहले ऊपर सिर्फ खाली, भले गंजा हो फिर भी उसके ऊपर आप ब्लेड घुमाएँ। ब्लेड घुमाने के बाद आपने उसके ऊपर नौशाज़ा ठीकरी पूरे टिंड के ऊपर 10 से 15 मिनट तक मालिश करनी है मसाज वाले नमूने से। और जब देखें कि अब जलन शुरू हुई है, उसके बाद ये जो तेल मैं बता रहा हूँ दोस्तों को, ये तेल आप लगाएँ। सिर्फ एक टाइम लगाएँ, घंटे से 1.5 घंटे तक ये तेल लगा रहना चाहिए। उसके बाद आपका दिल करे तो किसी सादे से साबुन के साथ आप इसको नहा भी सकते हैं, लेकिन रात को शाम को लगा लें तो सबसे बेहतर है। तो इसलिए मैं आपसे गुज़ारिश यही करूँगा कि आप इसको जितना भी हो सके 2 से 2.5 घंटे ज़रूर लगाएँ। नुस्खा बनाने में भी आसान है। इसमें एक बूटी आती है जिसको हम अमूमन महबत बूटी भी कहते हैं और उसको छोटा बखड़ा भी कहते हैं, उसको छोटा धतूरा भी कहते हैं, उसको गोखरू भी, छोटा गोखरू के नाम से भी कई लोग उस बूटी को याद करते हैं। और वो बूटी जो सी है आम नहरों के किनारे पर आम मिल जाती है, ख़ासकर जो रेतीली ज़मीनें हों या कच्ची ज़मीनें हों जिनकी मिट्टी सख्त ना हो। कलर वाली ज़मीनों पर ये बूटी नहीं मिलती, बाकी सिंध के इलाकों में, पंजाब में, हर जगह ये बूटी आम मिल जाती है। एक ये बूटी है और इसको संखा होली भी कहते हैं हिंदी में। संखा होली के नाम से हिंदी में इसको किताबों में लिखा गया है। इसके छोटे-छोटे गोखरू की तरह, बखड़े की तरह छोटे-छोटे कांटेदार उसमें फल लगते हैं, जो कि खुश्क होने के बाद अमूमन कपड़ों में चिमड़ जाया करते हैं, देहात में भेड़ों में चिमड़ जाते हैं, आप समझ गए। इसके और भी बहुत से फ़वायद हैं, इसको घोट कर बुखारों में पिलाया जाता है। ये पुराने टाइफाइड के मरीज़ों में इस्तेमाल होता है, कैंसर के नुस्खों में ये घोट कर पिलाया जाता है, वहाँ भी इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारी बात हो रही है गंजपन के बारे में। वॉइस लंबी हो जाने की वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका सिर्फ़ आपने पानी लेना है 1 पाव, और इसको 1 पाव पानी को जो-सा है आपने पहले मुकत्तर कर लेना है। मुकत्तर करने के बाद जो-सा है इसको आपने
मुकद्दर करने के बाद आपने 1 पाव सुहांजने का पानी लेना है। सुहांजना, इसका जिसको मोरिंगा भी कहते हैं, आम सा ये दरख्त है, इसके पत्ते और इसकी बूटी की तस्वीर भी मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ। तो ये जो सा है मोरिंगा, सुहांजना, इसके भी बहुत से फ़वाइद हैं। इसके फ़वाइद पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ये जन्नत का दरख्त माना जाता है कि अल्लाह पाक ने इसमें 300 बीमारियों की शिफा रखी है। शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई को ये कम करता है। उसके अलावा हेपाटाइटिस पर ये काम करता है, वायरस को ख़त्म करता है और जिस्म की हर बीमारी सिवाय मौत के इसकी काफ़ी बीमारियों के नुस्खा जात में ये इस्तेमाल होता है। बहरहाल वो ये मौजू आगे दूसरी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सुहांजने का, मोरिंगे का पानी आपने लेना है, पत्तों का 1 पाव सिर्फ। अब 1 पाव ये पानी हो गया, 1 पाव आपने ले लिया मोरंगे का पानी। इन दोनों बूटियों के पानी को आपने 1 पाव देसी गाय का घी लेना है। उसके अंदर इसको 1 तोला लौंग, 1 तोला दालचीनी और इसके अलावा आपने लौंग, इसके अंदर 1 तोला लौंग डालने हैं। इनको हल्की आंच पर आपने पकाना है, यहाँ तक कि पानी जल जाए और उसके बाद ये खाली घी बचे तो नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद अब इसके अंदर 1 तोला लौंग आपने बाद में डालने हैं और इसकी खूब रगड़ाई करनी है और 1 तोला इसके अंदर आपने मुर्दा संग मिलाना है। 1 तोला आपने इसके अंदर सुरमा स्याह कच्चा खाम जो सा है वो उसके अंदर आपने पाउडर किया हुआ खूब इसकी रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करके और इसको संभाल कर रख लें। ये तेल अक्सीर तेल है आपके गंजपन का इलाज। रोज़ाना आपने क्या करना है कि सिर्फ नौशादर से हल्की सी मसाज करनी है। जब आपको जलन महसूस हो तो कपड़े से खुश्क करके उसके बाद ये तेल लगा लें, तेल से तर कर लें और 2 से 2.5-3 घंटे के बाद भले नहा लें। ये आपको 15 दिन के बाद बाकायदा आप देखेंगे कि छोटे-छोटे से बाल आपके सर पे खुरदरा-खुरदरा सा महसूस होगा और बिल्कुल शीशे में आपको महसूस होगा कि वो स्याही उधर पैदा हो जाएगी। पहले शुरू में आपको वो जगह स्याही नुमा महसूस होगा, हाथ लगाने से आपको खुरदरापन महसूस होगा। ये 15 दिन में। फिर बाकी 15 दिन के बाद ये बाकायदा आपको बाल सही नमूने से शीशे में नज़र भी आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आपने ये 40 दिन इस्तेमाल करना है। अल्लाह के फजल व करम से जहाँ बाल पैदा कुदरती होते हैं उस जगह भले कितने अरसे के बाल झड़ गए हों, ये बाल दोबारा से निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये मेरे उस्ताद मोहतरम का दिया हुआ एक गिफ्ट था, जो मैंने कम अज़ कम कोई 15 से 20 मरीज़ों पर इस्तेमाल किया। उस्ताद की मौजूदगी में भी किया और 5-7 बंदों को मैंने खुद भी बना कर दिया। और इसमें वही बात आ जाती है, जिन लोगों ने मुसलसल 40 दिन इस्तेमाल किया तो उनके बाल आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल दोबारा से निकलना शुरू हुए। और जो लोग 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता लगाते हैं फिर छोड़ देते हैं तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। बनाएं, दुआओं में याद रखें, इंशाअल्लाह जो बनाएगा फैज़ पाएगा। नुस्खा आज़मूदा है, आगे तो मेरे रब के हाथ में है कि कोई कितना इससे काम ले सकता है और किसको कितनी शिफा होती है। और नुस्खा मेरा ये बहुत ही दिल का एक राज था जो दोस्तों की नज़र मैंने किया। बनाएं, दुआओं में याद रखें, चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और जो भी नुस्खा हो उसको आगे शेयर करें ताकि किसी और मखलूक खुदा का भी भला हो। इसके अलावा एक और इसके साथ में आपको चीज़ बता देता हूँ कि आपने रोगने अरंडी, कस्ट्राइल और खोपरे का तेल, ये आधा-आधा पाव लेकर ये आपने अलग से रख लेना है। रात को ये आपने लगाया, सुबह को आपने खोपरे का और ये कस्ट्राइल का जो तेल है, ये आपने लगाना है और इतना लगाना है कि ये ऊपर की चमड़ी आपकी तर हो जाए। घंटे डेढ़ के बाद भले फिर उसको
थोड़ा सा हल्के से तरीके से साफ करके ऊपर कोई भी जालीदार, कोई भी ऐसा कोई कपड़ा, कोई प्लास्टिक की जाली है, जालीनुमा टोपी है, वो बाद में घंटे के बाद फिर पहने भले, लेकिन इसको कम से कम घंटा लगा रहने दें। ये अमल सुबह शाम है। सुबह को कैस्टर ऑयल वाला अमल है और शाम को ये मोरिंगा वाला अमल तेल वाला आपने करना है। 10-15 दिन के अंदर आपको इंशाअल्लाह इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। हकीम खान मोहम्मद सुमरो, सांगड़ से।